दोस्तों, अगर सारे समुद्र एसिड में बदल जाएं, यह तुरंत आपकी त्वचा पर गंभीर जलने का कारण हो सकता है। ये चीजें जैसे चूना पत्थर और कंक्रीट को भी घोल सकती हैं। यह बैटरी एसिड है। दोस्तों, अगर हमें फैसला करना पड़े कि हमारी दुनिया का 80% इसमें भरें, तो कैसा होगा? विशेष रूप से अगर हम अपने समुद्रों को एसिड में बदलने का फैसला करें। इससे जो हम करने वाले हैं उसका दृष्टिकोण समझने के लिए हमारे समुद्रों का पीएच स्तर लगभग 8 है। पीएच स्तर एसिड या क्षारीय होने का माप है। बैटरी एसिड का पीएच 0 है, सीधे स्केल के नीचे, अर्थात यह अत्यंत एसिड होता है। और वैज्ञानिकों को यह उम्मीद है कि 2001 तक 100% आर्कटिक महासागर का पानी एसिड में गल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसको तेजी से कर दें और इससे हमारे सारे समुद्रों पर असर हो, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, और जब यह होता है तो यह पिघल जाता है और पानी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। समय के साथ यह हमारे समुद्रों को अत्यंत एसिडिक बना सकता है। मछलियों, कोरल रीफ्स और समुद्र तल से भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ एक रात में होता तो कह सकते हैं कि आपकी पसंद की सारी मछलियां मर जाएंगी और तुरंत ही एसिड में घुल जाएंगी। समुद्र में लगभग 2,30,000 अलग प्रजातियां हैं, और यह सिर्फ हमने पाया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमें अभी तक लगभग 20 लाख और प्रजातियां ढूंढनी हैं। तो बहुत सारी मछलियां मर जाएंगी, लेकिन शार्क जैसे मजबूत मछलियां क्या? हालांकि उनका त्वचा बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन वे भी बहुत जल्दी मर जाएंगी। वैसे ही डॉल्फिन और व्हेल जैसे जानवर। और दोस्तों, प्रजातियां क्या? उनका तो खतरा कम है, क्योंकि उनकी सख्त चालें उन्हें बचा सकती हैं। लेकिन यह तब होगा जब समुद्र धीरे धीरे ज्यादा एसिडिक होता। इससे एकदम होने पर समुद्र की हर प्रजाति नष्ट हो जाएगी, और अगर कोई प्रजाति आश्चर्यजनक रूप से बच जाती है तो उसकी भी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर कुछ ऐसा 100 सालों के दौरान होता तो क्या? ऐसे कुछ 55 मिलियन साल पहले हुआ था, और चाहे यह हजारों सालों में हो या एकदम, यह एक महाप्रजाति नष्टीकरण घटना का कारण बनेगा। तो अब जब सारी मछलियां मर जाती हैं, हमारे समुद्रों में क्या बचेगा? कोरल रीफ्स शायद थोड़ा और टिक सकें, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं टिकेंगे। जब यह घुलने लगेंगे तो हम भी देखेंगे कि यह एसिड के समुद्रों का असर हमारी जमीन पर क्या होगा। दोस्तों, हमारे समुद्र अब से ही हमारे तट पर घोलकर घटा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक बार जब हमारे समुद्र एसिड में बदल जाएंगे तो यह प्रक्रिया तेजी से होती रहेगी। समय के साथ समुद्र हमारी जमीन को कब्जा करने लगेंगे, धीरे धीरे तट घोलने लगेंगे, फिर हमारे घर तक, और अंतिम रूप में हमारे शहरों तक। और क्योंकि यह सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ, जो तूफानें बढ़ाने का खतरा बढ़ाता है। सोचिए, यह एसिड पानी हमारे सड़कों को घुलने लगता है। अगर ऐसा होता दोस्तों, तो हमारे घर, इमारतें और सड़कें सब घुलकर टूट जाएंगी, और इससे अनिवार्य रूप से आपकी त्वचा से संपर्क हो जाएगा, जिससे जलना शुरू हो जाएगा। इस एसिड में तैरना तो दूर की बात है, और जब यह बार बार होता रहेगा तो लाखों लोग घायल हो जाएंगे या मर जाएंगे, और समुद्र धीरे धीरे पृथ्वी पर कब्जा करने लगेंगे। जिन लोगों ने बच जाना हो, शायद किसी पहाड़ के ऊपर, उन्हें अंत में कुछ बचेगा नहीं। तो समुद्र को एसिड में बदलना एक भयानक विचार होगा। दोस्तों, अगर हम एसिड के साथ खेलना चाहते हैं तो शायद हमें कुछ पेट की एसिड लेकर स्विमिंग पूल भर लेनी चाहिए, और क्यों ना हम उसमें कूदें सिर्फ देखने के लिए। यहां हम इस कहानी को छोड़ देते हैं किसी और कैसा होगा के लिए।